तो हिरण्यकश्यप की कथा शुरू हो गई। बात में से बात निकलती जा रही है। हिरण्यकश्यप जो थे वो तो हिरण्याक्ष के भाई थे। हिरण्याक्ष का जब शरीर छूटा, उसका कल्याण हुआ, तो पूरा उसका कुल खानदान शोक में पड़ा था। तब हिरण्यकश्यप ने भारी वेदांत का प्रवचन सुनाया, लेकिन स्वयं शोक मोह से मुक्त नहीं था वो। 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को रिझाने के लिए तप किया था। 10,000 वर्ष तक किसी से भी मैं मारा ना जाऊं। एक बार तप करने के लिए गया तो एक तोता पंछी बार बार नारायण 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 बोलता, तो ये अपना आसन समेट के लौट आए। कयाधु थी उनकी पत्नी। तो दैत्यराज आप क्यों आ गए वापस? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि वहां एक तोता बार बार नारायण नारायण बोलता था और मैं तो नारायण का शब्द भी नहीं सुन सकता, क्योंकि मेरे भाई का हत्या मायावी विष्णु ने की, नारायण ने की। तो कयाधु कहती है कि क्या बोलता था वो? बोले बता तो दिया कि वो नारायण बोलता था, नारायण नारायण बोलता था। कयाधु रत्न जटित थाल में प्रसादी लाई, भोजन लाई। दैत्यराज भोजन कर रहे हैं, पास में बैठ गई विजन पंखा लेके। कहती है दैत्यराज मैं तो भूल गई वो पंछी क्या बोलता था। अरे बोले बताया ना, वो नारायण नारायण बोलता था। भोजन किया, शैया पर दैत्यराज लेटा, कयाधु पैर दबाने लगी। बहुत दिनों बाद अपनी पत्नी को देखा था तो मन में प्रेम उमड़ा। भुजाएं फैला के हिरण्यकश्यप कहते हैं कयाधु आओ, मेरे वक्षस्थल से लग जाओ, मेरी बाहों में बंध जाओ, मुझे प्रेम का दान दो कयाधु। कयाधु ने कहा आपकी भुजाओं में बंधना तो मेरा सौभाग्य है दैत्यराज, पर ये तो बताओ वो पंछी क्या बोलता था। अरे बोले बताया ना कि वो नारायण नारायण बोलता था। नारायण की चर्चा, नारायण के चिंतन में कयाधु को गर्भाधान हुआ और गर्भ में आए भक्तराज प्रहलाद जी महाराज। जितने वर्ष तक तप का किया हिरण्यकश्यप ने, क्योंकि देवताओं ने दैत्यों को भगा दिया था और दैत्यों की स्त्रियां पुत्र देवराज तो कयाधु को गर्भवती कयाधु को पकड़ के ले जा रहे थे। तब देव ऋषि नारद ने छुड़ा लिया और कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। सोचो हजारों वर्ष तक कयाधु ने कहा अगर मेरा पुत्र यहाँ जन्म ले लेगा देव ऋषि तो देवता उसको ले जाएंगे। तो देव ऋषि ने कहा पुत्री तुम निश्चिंत रहो, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक तुम्हारा पुत्र जन्म ही नहीं लेगा। जब तुम अपने घर चली जाओगी तब तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा। हजारों साल तक प्रहलाद जी ने माँ के पेट में रह के देव ऋषि नारद से ज्ञान विज्ञान की कथाएं सुनी। धर्म की धारणा, धर्म की संस्कार गर्भ में ही पड़ गए प्रहलाद जी। और जब प्रहलाद जी का प्रकटीकरण हुआ, प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो पिता के पास गए। पिता ने वर पा लिया था, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से। और यहाँ तक ब्रह्मा जी आपकी 84 लाख योनियां हैं आपके द्वारा निर्मित। आपकी सृष्टि में मैं किसी से भी मारा ना जाऊं,